पर वो कैप्सूल लगा रखी है मक्खी खा न जा करी तो बड़ो सूझ खुद के बक्से की पहचान कैसे करती हैं? और रानी मक्खी का बिजनेस को छोड़ो मत, इन छो तो यही जो है ना बिजनेस है, एक साल कमाई नहीं दिया तो दूसरी साल जो है ना आपको डबल कमाई दे सकती। पहचान कैसी हुई? इसकी पहचान हमारे को जो है ना हम काम करने ना नहीं खिलाएंगे, मुंह सूझ जा नहीं खिलाएंगे। राम राम सा नमस्कार, मैं सोजांगिड गाँव की आवाज़ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप मित्र गणारे बेचारा हाजिर हूँ। दोस्तों आपा इंसान जो लोग हुए मनुष्य है, मनुष्य अनेक प्रकार का आपका कार्य है इसका ज़िंदगी के अंदर करना पड़े। कुछ लोग खेती पर आधारित हुए, कुछ लोग बिजनेस करें, कुछ लोग पशुपालन करें, कुछ लोग अन्य कोई व्यापार वगैरह करें। वही कड़ी के अंदर कुछ लोग हैं मधुमक्खी पालन करके और आपको जीवन व्यतीत कर रहा है। मैं तारानगर और सावा रोड के ऊपर अभी खड़े हूँ और 8 कुछ भाई साहब है जगह आपकी डाणी लगा रखी है। मधु पालन का व्यवसाय भाई साहब कर रहा है। तो मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया है वह किया हुआ और मधुमक्खी पालन करने में कितनी कठिनाइयाँ हुए, बहुत सारी आप जानकारी आऊँ भाई साहब को प्राप्त कर सकें। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? नाम शिव कुमार यादव। अच्छा, कहाँ से हो? मेरा जन्म है बिहार का, ऐसे चुरू जिला में रहने लग रहा हूँ। 10 साल हो गया। घर है, अपनी मकाम सब कुछ है और अपनी गांव है यहाँ खाड़ा दुधवा। अच्छा, ठीक है जी। और अपनी मधुमक्खी पालन को हो गया लालो, मेरा गुरुजी तो 2001-3 से कर रहा है, मेरे को हो गया 2009 से मैं काम करने लग रहा हूँ। अच्छा, 2009 से कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, ये बिजनेस को, इस बिजनेस में जो है ना लालो सब कुछ अच्छा है। बस नहीं भाई साहब, हर एक जीव, हर मनुष्य अलग अलग व्यवसाय पर आधारित है। भाई आधारित थे मधुमक्खी पालन कर रहे हो तो थारो व्यवसाय कर रहे हो। मधुमक्खी के अंदर क्या प्रोसेस हुआ किया लालो मधुमक्खी का जो है ना हमारे पास 1000 बॉक्स है। 1000 बॉक्स है? अच्छा। ऐसी फार्म 1000 है, 4 फार्म है। तो हमारे फार्म का जो है ना नाम क्या कहता है, सुरेश कुमार चौधरी से चलता है। यहीं का ये लोकल ही है। हमारे मधुमक्खी पालन से जो है ना लालो साल का 20 से 22 लाख रुपया खर्चा आता है और कमाई जो है ना लालो हमारे 20 से 25 लाख रुपया मेरे को साल का बचत आता है। 20-25 लाख रुपये बचत आता है साल का। हमारे लालो लड़के होता है, मैं 8 लेबर लगते हैं, 7-8 लेबर खर्चे लगा के सब कुछ लगा के मेरा 8 से 9 लाख रुपया लेबर खर्चा लगता है। उसके सिवाय मधुमक्खी ने हम चीनी पिलाते हैं ऑफ सीजन में। अच्छा। तो ऑफ सीजन में चीनी पिलाते हैं तो हमारा लालो क्या कहता है चीनी का खर्चा आ जाता है मेरा 6 से 7 लाख रुपया। उसके सिवाय हमारे लालो जगह किराया होता है। मधुमक्खी पालन कैसे जगह लगाते हैं, कोई जगह तो फ्री का भी मिल जाता है, कोई जगह जो है ना लालो किराया से मिलता है, कौन 10,000 कौन 5,000 देना पड़ता है। ये सारे करते काट के मेरा 20 से 22 लाख रुपया खर्चा आता है साल का। शुरुआत में कितना खर्च आया होता है, कितना बॉक्स खरीदा? शुरुआत में मैं 34 बक्से से काम में स्टार्ट किया हुआ है मेरा गुरुजी ने, और मैं किस्ते से काम कर रहा हूँ। मेरे पास 140 बॉक्स था। उसके बाद में मैं लालो कम से कम अपनी हाथ से 1000 से 1200 बॉक्स मैं बेच चुका हूँ। बेच चुका हूँ। अच्छा। और अभी मेरे पास 1000 बक्से चलने लग रहा है और हमने अच्छा धंधा समझ रखा, अच्छा कमाई है, अच्छा जो है ना। और मौसम के अनुसार भी अलग अलग परिवर्तित करोगे ना? अलग अलग जो है ना अलग अलग जगह पे ले जाके, यहाँ पे हम लेके आए हैं। कितना दिन हो गया? अते हो गया 15 दिन। 15 दिन हो गया। यहाँ हम बेरी के ऊपर आते हैं, बेरी में फूल, तो बेरी के जो है ना मक्खी रस से जो है ना शहद बनाता है, शहद लेते हैं। ये मौसम के हिसाब से शहद आता है। कैसे हमारे लालो 5 दिन में थे, मौसम खराब है। इस साल हमारा यहाँ का जो है ना हल्का जो है ना मौसम खराब होने के कारण हमारे यहाँ पे इस टाइम शहद नहीं निकलेगा। अच्छा। तो हमारे शहद निकलेगा जनवरी से लेकर मार्च तक, क्षणों के टाइम में। साल में कितनी बार निकालो? साल में हम 10 से 12-13 बार निकाल लेते हैं। तो मतलब 1 महीने पहले निकाल लो, 1 महीने में शहद बन जाए? 1 महीने में नहीं, इसका सीजन होता है लालो। हमारा 3 महीने सीजन होता है। 3 महीने में हम लालो महीने के 3 बार भी काट ले, 4 बार भी, 5 बार भी, और 6 महीने हम निकाले भी नहीं इसको। क्यों? ऑफ सीजन में 6 महीने जो है 7 महीने हमारा इसकी ऑफ सीजन आता है। इसमें हम चीनी खिला के इसको हम खुद की बचाते हैं। हाँ, और इसमें जो है ना मेन होता है रानी मधुमक्खी। कौन मेन होता है? रानी की क्या पहचान है? रानी का मैं बताता हूँ आपको, डिब्बे खोल के सब कुछ बता। खा जाएगी? नहीं, आपको दिखाऊंगा। आपको हम सब कुछ जो है ना आपके
टोपी लगवाऊंगा सब कुछ लगा के। खुआ ना दी यार, ना नहीं खिलाएंगे, मुंह सूझ जा। नहीं खिलाएंगे। हाँ तो दोस्तों अब आप कैब पैर ली हो भाई साहब, रानी मधुमक्खी दिखा सी अपन। ये तो है भाई साहब खाने जा है, नहीं खाएगा, ये तो बुरूद है। हाँ ऊपर ले कैमरा लिया, ये ऊपर एक मिनट साइज हो जा। हाँ ये तो बच्चा है, ये 4 उंगल शायद होता है, इसमें में बनाने लग रहा है। अच्छा ये इनमें बन रहा है। हाँ इसमें बन रहा है। अच्छा हाँ, अंडा बुरूज, किससे मक्खी जो है ना पैदा होता है। अच्छा हाँ जी, कहते जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है। अच्छा ये है राजा, ये राजा मधुमक्खी। हाँ ये राजा मधुमक्खी है। ये मतलब बड़ी है ये देखो ये राजा है। अच्छा ये जो है ना, इसकी पहचान कैसे हुई? इसकी पहचान हमारे को जो है ना, हम काम करने पे हमको पता लगता है। क्यों? तो हमारे तो घर का है, कैसे हमारे तो पशु है, ये कैसे गाय भैंस पालते हैं, चाहिए पाला जाता है, तो हमारे को पहचान सब कुछ का ही है। मेन इसका होता है रानी। रानी मधुमक्खी क्या काम करती है? रानी मधुमक्खी बच्चा पैदा करता है जी। अच्छा ये कितना बच्चा है ना, ये सारे रानी मधुमक्खी का देन है। रानी मधुमक्खी एक मधुमक्खी इतना बच्चा पैदा करती है? रानी मक्खी 3 तो 65 अंडा देता है एक दिन में, सीजन के हिसाब से देता है। अभी जो है ना इसकी अंडा का चाल कम है। ये रानी मक्खी है भैया, देखा ये जी, ये रानी मक्खी है। अच्छा ये देखिए, मेन चीज ये है। अच्छा ये डिब्बे के अंदर नहीं रहेगा ने तो हमारे डिब्बे का कोई कामयाब नहीं है। अच्छा हाँ जी सर, ये डिब्बे जो है ना, मेरा मेन चीज वही होता है। गिर गया मतलब दोबारा फिर उनका प्रजनन नहीं होगा तो ये फिर नहीं, हम इनको कहते पुराना हो जाएगा, मर जाएगा। अच्छा, इसके बाद में दोबारा जो है ना, हमको इस डिब्बे से जो है ना कहते इसके बच्चे, इसके अंडे से हमको रानी तैयार करना पड़ेगा। ये मधुमक्खी कौन वर्कर होता है ना, काम करने वाले, वो जो है ना पैदा करेगा, छेल बनाएगा। हर डिब्बे के अंदर एक रानी, हर डिब्बे के अंदर एक होता है। कहते हम नमा बनाएंगे ना, नमा बनाने के लिए जो है ना हमको लालो 12 से 13 दिन लगता है बनाने के लिए। तो 13 दिन बाद इतना बड़ा छेल उतारेगा। छेल के बाद जो है ना हमारे मधुमक्खी जो है ना, छेल के बाद वो अनमेत रानी निकलेगा, छोटी रानी। वो जो है ना लालो 7-8 दिन जो है ना डिब्बे के अंदर रहेगा। उसके बाद में वो जाएगा कम से कम 10 क्या कहता 100 से 200 मीटर दूर मेटिंग के लिए। तो रानी मक्खी हमारा कैसे जमान होता है। जमान होने के बाद जो ना 200 मीटर जाएगा, वो 5 से 6 राजे के साथ में जाएगा। राजा जाएगा, राजा जो जाएगा ना, तो उसके बाद मेटिंग हो जाएगा रानी। कैसे नर और मादा जो है ना मिल के रानी मेट होने के बाद जो है ना दूर जाएगा, दूर से जो है ना मेटिंग होगा। राजा तो हमारा वहीं मर जाएगा। अच्छा राजा मर जाएगा? राजा मर जाएगा। राजा इस कारण से मर जाएगा, राजा जो है ना हमारा क्या कहता है, कैसे किताब में बताया हुआ है, कैसे हमारा सब कुछ में बताया हुआ है। और रानी जो है ना आके अपनी बक्से में, खुद की अपनी बक्से में आएगा। नहीं, खुद के बक्से की पहचान कैसे करती हैं? और रानी मक्खी का शगुन होता है। अच्छा ठीक है, उसको अपने डिब्बे का जो है ना सब कुछ पता होता है। उसके बाद अपने डिब्बे में आएगा, राजा तो वहीं मर जाएगा। रानी करवाता है नर और मादा के साथ एक बार। और रानी का जो है ना जीवन है 2.5 साल का। 2.5 साल बाद जो है ना वो बुद्धि होने के बाद जो है ना दूसरी रानी तैयार होगा तो रानी मर जाएगा। अच्छा नहीं तैयार हो जाएगा? हाँ, नहीं तो हम खुद उसको जो है ना बाहर गेल देंगे। अच्छा, मरने के लिए। अच्छा बाहर गेल देंगे, फिर नामा तैयार करेंगे। और नामा के हमारे को इसलिए क्या होता है, बुद्धि जो है ना, बुद्धि रानी मधुमक्खी अंडा कम देता है और ज़्यादा मधुमक्खी जो है ना पैदा ज़्यादा लेता है। तो नया रानी तो हमारे क्या है कि सीजन हमारे जो है ना मेन सीजन होता है, उसके अंदर काम अच्छा करता है। अच्छा। उससे हमारे को छाछ का जो है ना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और पुरानी रानी से हमारे को कम होता है। इसलिए कि हम छाल में नई मधुमक्खी से बेनिफिट आपको ज़्यादा होता है। अच्छा हाँ जी। तो भाई साहब इसका शहद आप निकालते कैसे हो? शहद हम मशीन से निकालते हैं, यहाँ टेंट लगाएंगे इस जगह। तो अब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? वो देखो, ये हमारा फीस पा रहे हैं, चीनी पा रहे हैं मधुमक्खी को। कैसे मौसम खराब है ना, चीनी पा रहे हैं। आ जाओ दिखाते हैं। हाँ जी, वहाँ के अंदर जो है ना हम अच्छा फीस पाने लग रहे हैं मधुमक्खी को खाने के लिए।
क्योंकि इससे मौसम खराब है। मौसम खराब के ऊपर जो है ना ये बाहर से जो है ना टेम्परेचर नहीं बनने लग रहा, तो शहद नहीं आने लग रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। हाँ, इसके कारण से हम इसको चीनी पिला रहे हैं मधुमक्खी ने। इसको चीनी पिला के जो है ना लालो हम मौसम सही हो जाएगा तो इसके बाद में हम बंद कर देंगे। अच्छा। बंद करने के बाद हमारा जो है ना मधुमक्खी बाहर से काम करने लग नहीं, जाएगा। एक बार और है भाई साहब, अब तो चलो इनको आप चीनी पिला रहे हो, हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी, हाँ जी। अगर आप हमारे खेतों में जब सरसों बीज दी जाती है, हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सरसों खराब कर रही है। नहीं, इस प्रकार की कोई आपको नहीं, समस्या इससे हमारे पास समस्या हल आता है, हर जगह नहीं आता है। कहाँ लोग समझदार होता है वहाँ नहीं आता है। कैसे हमारे इस एरिए में ये हनुमानगढ़ जिले में और चूरू जिले में, ये जो जिले में हमारे क्या कहता है पुराना जमाना का कौन पीढ़ी है, पुराने ज़माने का हमारा बुजुर्ग आदमी, वो जो है हमारे को दिक्कत ज़रूर करता है, तो उसको हम समझाते हैं तो हमारे को गाली देता है। गाली देने के बाद में हम राम रूमी करके माफ़ी मांग के हमारे क्या हो तो काम है। गाली भी देगा तो हमको सुनना पड़ता है। सुनने के बाद अपनी धंधा पे जो है ना रहते हैं। कोई आदमी गाली देता है, कोई आदमी जो है ना, हम इतना ही कहते हैं कि आपको चलो मुकदमा करना, मुकदमा कर सकते हो आप। ऐसे तो हम पहले उसको राम उर्मी करके मनाने चाहते हैं, उसको वहीं ख़त्म करने चाहते हैं। हमारे वास्ते वो समझता नहीं है, तब भाई सीधी थाना पड़ा है, थाना में जाओ, थाना वाला आपको समझाएगा, नहीं तो आपको कोच समझाएगा। कौन ने हमको सरकार से हमारे काम किया हुआ है, कौन सरकार हमारे को कहता है मधुमक्खी पालन से 30% तो फसल को जो है ना फ़ायदा होता है। अच्छा। 30 से, और उसके बाद में मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी अपनी लालो हिंदुस्तान में 4 साल ख़त्म हो गया ने, कहते पहाड़ी मक्खी तो ख़त्म हो चुका है। कौन हमारे फार्मी है, फार्मी इटली का बीज है, अपना हिंदुस्तान का बीज नहीं है ये। इटली का बीज है। ये 1901 में आया हुआ था, ठीक है, 1901 में। उसके बाद में जो है ना हमारे क्या कहता कौन पुराना ज़माना का आदमी था, उससे जो है ना उस आदमी को तो हमारे ज़्यादा खचीना आया था। हर जगह गाली सुनना पड़ता था, हर जगह सब कुछ करना पड़ता था। और हमारे को तो क्या कहता इतना है कि हमारे उसके पीढ़ी पे हम चल रहे हैं, पिछले पीढ़ी पे हम लेके चल रहे हैं इसको, तो हमारे को कहों सुनना पड़ता है। नया पीढ़ी को समझ नहीं आता, तो नया पीढ़ी को तो सीधा हम किताब भी दे देते हैं, भाई किताब पढ़ो, नहीं होता है तो आजकल ज़माना है ऑनलाइन ज़माना के हिसाब से। आप कितने दिन रखोगे यहाँ पर? हम यहाँ पे 20 से 25 तारीख तक 1 महीना और रहेंगे। इसके बाद में हम चला जाएंगे टोंक जयपुर से आगे, वहाँ होता है सरसों पे हम वहाँ रहेंगे 2 महीने। 2 महीने के बाद हमारा क्या है सीजन, मेन सीजन वही है कमाई की, खर्चे की। हमारा तो ये ऑफ सीजन है, इसमें निकल जाए तो ठीक है। भाई साहब, अगर नए कैंडिडेट, नए अगर व्यक्ति इन चीज़ों को अगर करना चाहे व्यवसाय, हाँ जी, तो बैन मतलब सरकार की तरफ कोई सब्सिडी वगैरह मिला है? सरकार की तरफ से मिलता है जी, जरूर मिलता है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा मिलने लग रहा है। इसकी पहले 5 दिन का वो होता है, क्रॉस होता है, उसके बाद में जो है ना सब कुछ बताया जाता है वहाँ। अच्छा। उसके बाद में करे, और नहीं तो किसी मधुमक्खी वाले से पूछने के बाद काम करे। काम में ला लो ज़्यादा ऊपर काम एक ही बार कहेंगे कि हम सीधे 1000 डिब्बे 500 ले लेंगे, तो उसमें भाई मर सकते हो। क्यों ला लो, आप 30-40 लाख रुपया लगाओगे तो मर सकते हो। आप काम करो 50 से 70 डिब्बे लेके 3 से 4 लाख रुपया लगा के उससे काम स्टार्ट करिए। वो भी करिए कि ग्रुप में आके, कैसे हम हैं हमारे जैसे ग्रुप में हो। हाँ, कितने लोगों का ग्रुप आप? हमारे ग्रुप जो है ना, हमारे तो क्या कहता है अभी तो हम 2 ही हैं, वैसे हमारा ग्रुप जो है ना 30 से 40 बंदे की है। तो हम जो है ना ग्रुप को छोड़ रखे हैं, क्यों तो हमारे को खुद नॉलेज है, कुछ सब कुछ 10 से 12 साल हो गया, 2009 से काम करने। 2009 से कर रहे हैं? हाँ जी, एक बचपन से कर ले, मेरे को 12 साल हो गया इस काम के अंदर। तो हम ग्रुप छोड़ रखे हैं। आप इस काम में कैसे आए? इस काम में हम पहले शुरू नंबर में आए, क्या कहते हैं हमारा जन्म बिहार से है, शुरू नंबर में हम नौकरी करें। नौकरी के बाद जो है ना नॉलेज आया मेरे को, धीरे धीरे नॉलेज आने के बाद कमाई मेरे को पता लगा, फिर मार्केट मेरे को पता लगा। उसके बाद में हमारा अपने गुरुजी के बोला, मेरे बाप मेरे को नौकरी करने से जो है ना कोई फायदा नहीं है, इससे बढ़िया जो है ना 2-3 लाख रुपया खर्च करके देखने। मेरे को तो पूरा पता हो गया था। शुरुआत में आपने कितने रुपये खर्च किए? शुरुआत में हम जो है ना 2 से 2.5 लाख रुपया खर्च किए। अच्छा। उसके बाद हमने जो है ना ला लो, आज के दिन मेरे पास 1000 बॉक्स है। 1000 बॉक्स है, मतलब कितने रुपए का व्यवसाय आपके पास? हमारे पास अभी तो 34 से 35 लाख का बीच है हमारे बक्से। अच्छा। हाँ जी, तो 34 लाख बक्से हैं। हाँ जी। तो आपका सालाना पैकेज कितना हो जाता है? सालाना ला लो 50 से 55 लाख के बीच हो जाता है, और मौसम के हिसाब से होता है। किसी साल जो है ना अच्छा भी लग जाता है, किसी साल ला लो
घर से भी लग जाता है इसके अंदर, घर से भी लग सकता है। घर से भी लग सकता है। तो इसके काम में यही है कि काम कभी छोड़ो मत, अच्छा। पीछे घुर के ना देखो। लालो 1 साल जो है ना मारा लग गया, मारा भी लग गया तो काम कोई बिजनेस है, बिजनेस को छोड़ो मत। इन सो तो यही जो है ना बिजनेस है, 1 साल कमाई नहीं दिया तो दूसरी साल जो है ना आपको डबल कमाई दे सकता है। मधुमक्खी पालन में ये है, कमाई जो है ना, कमाई का कोई अंत नहीं है, और कमाई जो है ना देने पे आ जाए तो भाई कोई पता नहीं है। अगर लेने पे आ जाए तो, लेने पे आ जाए तो भाई क्या कहता है, हमारे 2010 की बता रहे हैं आपको किस्तें। मैं 2009 में काम किया था और 2010 के काम बता रहा हूँ। 2010 में जो है ना हमने 1.5 डिब्बे थे, हमने 500 डिब्बे किए। उस खर्चे के लगा के हमारे को 17 लाख रुपए मेरे ऊपर ब्याज का कर्ज हो गया था। उस टाइम हम 2 आदमी जो है ना, सुरेश कुमार जी और हमने सुरेश कुमार जी ने तो पैसे उठा के लगाया था। तो सुरेश कुमार जी ने बोला काम छोड़ना पड़ेगा, ज़मीन बेच के अगले के पैसे देना पड़ेगा। तो हमने बोला इस काम में जो है ना अपने काम करना है टिक के हमने काम करी गए। तो हमारे 2 अच्छे कमाई भी हुआ, उसके बाद अगले के भी दिए। उसके बाद लालो पूरे पिच में भी आए 2014 के अंदर। 2014 के अंदर जो हमारे पास 40 साल तो बचे था मधुमक्खी की। तो हम उस साल जो है ना लालो 38 लाख के माल का देते। उस साल हम मेहनत प्लस में आगे सब ब्याज वाले के देख के। उसके बाद में हमारे कमाई है, हमारे खुद का प्लॉट भी लिया इससे, और घर भी, मकान भी, सब कुछ अच्छे कर रखे, बनाया है, सब कुछ बनाए हैं, अच्छे है काम, बिजनेस अच्छा। अच्छे। तो साथी और अन्य जो व्यवसायों जुड़ना चाहे तो क्या प्रोसेस है? जुड़ना चाहे तो भाई सबसे पहले अपनी एरिया की पता लो। एरिया के बाद कैसे हमसे पूछो तक किसी हमारे मधुमक्खी भाइयों है। थारा कॉन्टैक्ट नंबर कितना है? कॉन्टैक्ट नंबर 97 98 99 26 और 45, और शिव कुमार नाम है मेरा। शिव कुमार, हाँ जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बढ़िया जानकारी माने दी। और दोस्तों यह वीडियो अपने देसी राजस्थानी भाषा और हिंदी दोनों है। भाई साहब हूँ आप हिंदी हूँ, कई बातें हिंदी में भी करी है। तो दोस्तों ये वीडियो थे शेयर करोगा ए तरीका को व्यवसाय अगर करना चाहे। और ऊपर वो कैप्सूल लगा रखी है मक्खी खा न जा करी तो बड़ो सूझ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद है।